हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड विंसर एयरबुक 2026 को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड विंसर एयरबुक 2026 के हम 5 क्लास कर चुके थे। आज ये दोस्तों हमारी छठी क्लास है, जिसमें हम दोस्तों विविध प्रश्नोत्तरी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स और दोस्तों स्टैटिक्स जीके और उत्तराखंड जीके शामिल है। दोस्तों, इसके हम 180 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है सही कुट का चयन करें। पहला कथन दिया है कि नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 SR हरनोट को दिया गया। तो सही बात है दोस्तों, जो नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2025 है, ये आपका SR हरनोट को दिया गया। विद्यासागर नोटियाल स्मृति सम्मान 2024 ये प्रभात दयानी को दिया गया। तो ये बात गलत हो जाएगी। हमारे जौनसारी गीत पुस्तक नंदलाल भारती की है। सही बात है, नंदलाल भारती को दोस्तों जौनसारी संगीत का जनक बोला जाता है। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट है। अगला है हरुहित पुस्तक डॉक्टर नवीन जोशी की है। तो ये भी सही बात है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। आपका जो दूसरा कथन था ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि सही मिलान करें। ठीक है, तो सही मिलान करते हैं। एक साइड में शहर दिए हैं और दूसरी साइड में दोस्तों आपके नदियां दी हैं कि जो आपका शहर है तो वह किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो पहला है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी आप सभी जानते हैं ये गोला नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। कालाडूंगी ये बोर नदी के तट पर स्थित है। बैजनाथ ये गोमती नदी के तट पर स्थित है और बागनाथ ये सरयू के तट पर स्थित है। ठीक है, इसका जो कुट बनेगा 1 2 4 3 बनेगा, मतलब 1243 ये ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे कि क्रास्टनगंज किसका प्राचीन नाम था। देखिए, कुमाऊं का क्रास्टनगंज जो बोलते हैं ये आपका टनकपुर को बोला जाता है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल के वन उत्तरी तथा दक्षिणी 2 भागों में विभाजित किए गए। तो कब किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों 1914 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब दोस्तों आपके वन आंदोलन चल रहे थे 1911 से 16 के मध्य, 16-17 के मध्य, तो दोस्तों उसी समय आपका ये जो वन थे गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल के वन, तो इनको 2 भागों में बांटा गया था। आगे बढ़ेंगे कि यूसीसी की प्रारूप समिति के 5 सदस्यों में शामिल नहीं हैं। तो यूसीसी की जो प्रारूप समिति थी तो उसके 5 सदस्यों में कौन कौन शामिल नहीं हैं? तो इसमें दोस्तों आपके अजय मिश्रा और जो सुरेखा डंगवाल हैं ये शामिल नहीं हैं। अमित सिन्हा और प्रमोद कोहली ये शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एरिज की। एरिज के बारे में हम बात करेंगे तो एरिज की सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी तो वह बनारस में हुई थी 1954 में। 1955 में इसे शेर का डांडा नैनीताल लाया गया और फिर दोस्तों 1955 में शेर का डांडा लाया गया और उसके बाद में 1961 में इसे मनोरा पीक पर लाया गया और वर्तमान में ये दोस्तों नैनीताल के मनोरा पीक पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में हुई। इसके संस्थापक हैं। यहाँ पर बात हो रही है हैस्को की। हैस्को की फुल फॉर्म होती है हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1979 में अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 1983 में दोस्तों इसे पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड कर दिया गया था। ठीक है, और शुक्लापुर देहरादून में यह स्थित है। आगे बढ़ जाएंगे कि सही कुट का चयन करें। ठीक है, तो एक साइड में दोस्तों कुछ आपके संस्थान आदि दिए हैं और दूसरी साइड में उनकी लोकेशन दी है कि वहाँ पर यह स्थित हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। पहला है दोस्तों कि राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये दोस्तों आपका उधमसिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान ये भीमताल में स्थित है। राजकीय मंडुआ अनुसंधान ये पीपलकोटी में स्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी।
हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर बन जाएगा 2 4 3 2 1 मतलब 43-21 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रवंश में सही विकल्प नहीं है। पहला है दोस्तों कि छोटे ब्राह्मण खती मानते थे, डोडी में इन्हें खट खवाला कहते थे। तो ये जो है आपका कथन तो ये सही है, ठीक है। धोनी, लडवाल, वैडवाल 12 अधिकारियों में शामिल नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों शामिल थे, ठीक है। मेहरा व फर्त्याल दोनों थोक के नेता राजनीतिक निपुण थे, ठीक है। तो सही बात है, ठीक है। जो आपके मेहरा और फर्त्याल होते थे तो ये राजनीति में निपुण होते थे। सैल खनिया चंद काल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को कहते थे, ये सही है। ये दोस्तों आपका पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है। जो आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो लीक हो गया, तो उसी में दोस्तों ये प्रश्न आया भी था। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें गलत को देखना था, तो गलत जो है आपका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ जाएंगे कि राज्य की मापतोल मापन प्रणाली में सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा आपका सही नहीं है। पहला है 8 रत्ती। 8 रत्ती एक मासा के बराबर होता है, सही बात है, ठीक है। 16 आना 1 रुपया के बराबर होता है। 8 पैसा 1 आना के बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 8 पैसा जो 1 आना होता है ये 4 पैसे के बराबर होता है। 12 टका 1 सवा शेर के बराबर होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय में किस अखबार ने खबर प्रकाशित की। देखिए, जो आपका जंगलात कैसे खुलेगा, ये इस शीर्षक से जो आपकी एक खबर छापी गई थी अखबार में, तो ये किस अखबार में छापी गई थी ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति अखबार में, ठीक है। शक्ति अखबार जो कि आपका 15 अक्टूबर 1918 को शुरू हुआ था, ठीक है। और इसे जो शुरू किया था ये आपका देशभक्त प्रेस से बीडी पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, जब अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे, बताना है कि उत्तराखंड की वर्तमान कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है मत्स्य पालन, सौरभ बहुगुणा मंत्री हैं, सही बात है। युवा कल्याण के जो मंत्री हैं तो वह दोस्तों आपके हैं गणेश जोशी, तो ये गलत हो जाएगा। युवा कल्याण और खेल मंत्री जो हैं ये हैं दोस्तों रेखा आर्या, ठीक है। पंचायती राज के मंत्री हैं सतपाल महाराज और भाषा मंत्री हैं दोस्तों सुबोध उनियाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। राज्य में आए भूस्खलन हेतु सही विकल्प है। पहला है दोस्तों वेरीनाग भूस्खलन 1996 में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा आपका। ऊखीमठ भूस्खलन ये दोस्तों 2012 में हुआ था, तो ये भी सही है। मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 में हुआ था, तो ये भी सही है, ठीक है। इसी के लिए दोस्तों आपका ऑपरेशन एंजल भी चलाया गया था, जिसमें दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतमा बेदी शहीद भी हुई थी, ठीक है। कपकोट भूस्खलन ये 2010 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो हुआ था ये अगस्त 2010 में हुआ था, ना कि 15 में, ठीक है। 2015 में नहीं हुआ था, ये 2010 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, बताना है कि कथन 1 मोर प्रिय मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। देखिए, मोर प्रिय जो है ये आपका मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, सही बात है। दूसरा कथन है मयंक मुखी मोलाराम का उत्कृष्ट अवस्था का चित्र है, तो ये गलत हो जाएगा। मयंक मुखी जो है ये दोस्तों इनकी पूर्ण अवस्था का चित्र था। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्कंठित नायिका मोलाराम का युवा अवस्था का चित्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो सही है केवल एक सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आभूषण का अन्य नाम पवल्य है। तो पवल्य किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों बिछुआ को, जो कि पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कुट का चयन करें, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों,
देखिए साठी किसको बोलते हैं, धान को बोलते हैं, ठीक है। लूण किसको बोलते हैं, नमक को बोलते हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका कि अछाड़ू किसको बोलते हैं, लकड़ी का आधार जो होता है उसको बोलते हैं। और लावार्थ जो बोलते हैं ये दोस्तों फसल काटने का समय जो होता है उसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। आगे बढ़ेंगे कि राज्य का पहला महिला बैंक स्थापित हुआ था। तो राज्य का पहला महिला बैंक जो स्थापित हुआ था ये दोस्तों 28 फरवरी 2014 को हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। सही गुट का चयन करें। तो सही गुट का चयन करते हैं कि अनुसूचित जाति साक्षरता, अनुसूचित जाति की जो साक्षरता है तो ये कितनी है दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों 74.4, 74.4 अनुसूचित जाति मतलब एससी की साक्षरता है। फिर है दोस्तों आपका कि अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता, तो ये कितनी है, ये है 84.3%। अनुसूचित जाति महिला साक्षरता कितनी है, तो ये है दोस्तों 64.1%, ठीक है। बचा अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या प्रतिशत, तो ये दोस्तों 18.8 है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर बन जाएगा ये बनेगा 1 4 3 2, 1432 दिया है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालमली इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है। सालमली जो प्राचीन नाम है ये है दोस्तों सियाल नदी का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही गुट का चयन करें। तो पहला है कि गुरु रामराय एजुकेशन मिशन देहरादून, ये कब बना, ये 1952 में बना था, तो सही बात है। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय 2012 में बना, तो ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ये 2010 में बना था और 2012 में इसका नाम श्रीदेव सुमन रखा गया। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून, ये 1902 में बना, सही बात है, ठीक है। महादेवी भटनागर के द्वारा ये बनाया गया था। शेरवुड कॉलेज नैनीताल, ये 1869 में बना, तो ये भी करेक्ट है। इसमें जो गलत है ये आपका ऑप्शन कथन दूसरा गलत है, पहला तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि आईआईटी रुड़की के संबंध में सही गुट का चयन करें। तो पहला है कि 1949 में इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय किया गया था, तो सही बात है। यह एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी स्थापना 1947 में रुड़की में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा, ये 1947 नहीं 1847 में बना था। 21 सितंबर 2001 को इसे देश का 7वां आईआईटी घोषित किया गया, सही बात है। ये यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, तो ये भी सही बात है। तो इसमें दूसरा गलत है और बाकी सब सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि चंद वंश से संबंधित सही गुट का चयन करें। तो हमें चयन करना है और देखते हैं कि कौन सा गुट आपका सही बन जाएगा। तो पहला है कि महाजन के लिए लिया जाने वाला कर जो होता है कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका बाजदार ये जो कर है ये आपका महाजन के लिए लिया जाने वाला कर होता है, ठीक है। फिर है महाफीस व लेखक के लिए साहूकर लिया जाता है, ठीक है। कुली बेगार के लिए खैनी कपिलानी, और दोस्तों जो साइज के लिए कर होता है उसको भुकड़िया कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए तो ये होगा दोस्तों आपका पहले का 3, ठीक है, और दूसरे का दूसरा, और तीसरे का चौथा, और जो अंतिम है आपका चौथे का पहला, मतलब 32-41। तो 32-41 ये दिया है हमारा 32-41 ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कि कनिंघम के अनुसार कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी। तो कत्यूरी की राजधानी जो थी तो ये विराटपट्टन में थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी, तो दोस्तों ये थी आपकी भागीरथी देवी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अक्षांश दर्पण पुस्तक है, तो ये दोस्तों नैन सिंह रावत की पुस्तक है। इनके ऊपर डाक टिकट जो जारी हुआ ये 2004 में जारी हुआ था, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपकी मुनस्यारी में एक संस्था भी बनाई गई है, संस्थान है, तो जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों इनके ऊपर एक जीवनी लिखी है शेखर पाठक ने, जिसका नाम है
एशिया की पीठ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि अनबाल। अनबाल किसको बोलते हैं? तो बकरी चुगाने वाले को अनबाल बोलते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डंगियाण किसको बोलते हैं? पथरीला स्थान जो होता है उसको डंगियाण बोलते हैं। ठीक है, खिपचाट किसको बोलते हैं? पक्षियों का कलरव जो होता है उसको खिपचाट बोलते हैं। ठीक है, किटक ताल ये आकाश में बिजली कड़कने की आवाज़ को बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि सही विकल्प नहीं है। तो पहला दोस्तों है आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय, तो ये देहरादून में स्थित है, सही बात है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान ये अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है। जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी दोस्तों, कोलकाता में हुई थी 1924 में। 1936 में इसे अल्मोड़ा लाया गया और बाद में 1974 में इस पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आगे जो स्वामी विवेकानंद शब्द है ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है कि सेंट्रल मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स स्थान ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका काशीपुर में नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो ये दोस्तों निगलाट नैनीताल में स्थित है। ये जो है आपका मेडिसिन वाला ये दोस्तों मुहान में स्थित है, मुहान अल्मोड़ा में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि पवार वंश के संदर्भ में सही कुट का चयन करें। तो सही कुट का चयन हमें करना है और देखते हैं कि कौन सा कुट हमारा सही है। पहला है कि शंकर श्याम शाह के दरबार में रहते थे, सही देव है, सही जो कथन है ये सही है। श्रीनिवास ये फतेहपति शाह के दरबार में, श्रीपति प्रधुमन शाह के दरबार में, और दोस्तों धर्मी दास ये उपेंद्र शाह के दरबार में नहीं रहते थे। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आगे बढ़ेंगे कि हिरण्यवती इनमें से किस नदी का अन्य नाम है? तो हिरण्यवती ये किस अन्य नदी का नाम है तो ये बताना है हमें। ये दोस्तों आपका अलकनंदा नदी का नाम है, तो सही जो होगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वत स्थित हैं। तो ये पर्वत दोस्तों आपके कहाँ पर स्थित हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं ये हम दोस्तों अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और पूरे 180 प्रश्न हैं इसको हम देखेंगे। इससे दोस्तों काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। कहने पर ये 180 हैं। ठीक है, अगर 180 का आप 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 554। ठीक है, तो 554 मतलब 500 प्लस दोस्तों इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है ये आपका नए फॉर्मेट पर आधारित है। जैसा आजकल पैटर्न बन रहा है उसी पर आधारित दोस्तों ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप अगली क्लासों को भी देखिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। और जो आपका होमवर्क है ये प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।